हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। साथियों, आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि जो भी मकान पेंट कराते हैं उनके मकान में जो है कि ज़्यादातर सीलन आ जाता है, पुट्टी गिरना शुरू हो जाता है, पेंट जो है पपड़ी देना शुरू कर कर देता है। तो ये सब सारी समस्याएँ जितने भी लोग मकान बनवाते हैं उनके साथ लगभग-लगभग 90% लोगों के साथ यही होता है। बाकी 10% लोग जो पहले से एक्टिव रहते हैं, पहले से ही अपना जो है कि सीलन का वगैरह का सब कुछ का इलाज पक्का कर लेते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। साथियों, जिस तरह इंसान के शरीर में एक भयावह बीमारी कैंसर होती है, जो कि डॉक्टर आपको बताता है कि ये परहेज़ करना है, ये परहेज़ करना है, इसको जो है कि मनाही है, ये नहीं खाना है, तो ये सब करने से आप जो है कि कैंसर से निजात पा सकते हैं, यानी कैंसर आपका उतने पे रुका रहेगा। नहीं तो ये लाइलाज बीमारी होती है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो इसी तरह दोस्तों दीवाल में भी कैंसर आता है, पेंट में भी कैंसर आता है, जो कि हम लोगों का दीवाल जो है कि पपड़ी बनना शुरू हो जाता है, पेंट वगैरह पपड़ी बन के छोड़ना शुरू हो जाता है, सीमेंट गिरना शुरू हो जाता है। तो ये दीवाल का कैंसर होता है दोस्तों, ये भी लाइलाज होता है। एक बार आपके मकान में अगर ये सीलन आ गया, पपड़ी बनना शुरू हो गया तो फिर बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। हाँ, उसे कुछ समय के लिए आप रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप खत्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम सीलन से निजात पा जाएँ, कैसे हम सीलन नामक कैंसर से छुटकारा पा जाएँ। तो इसके लिए दोस्तों आप जब मकान अपना बनवाना शुरू करते हैं, यानी पहला स्टेप जो है कि आप अपना नींव डलवाते हैं, तभी से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तभी से हर बारीकी पे आपको नज़र रखना पड़ेगा। कोई भी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके मकान में सीलन आ जाए, आपका पेंट जो है कि पैसा बर्बाद हो जाए, मकान का जो है कि पैसा बर्बाद हो जाए। तो सारा स्टेप आपको एक बाय एक करके पूरी जानकारी के साथ जो है कि मकान को आपको बनाना है। पूरी जानकारी के साथ उसको पेंटिंग कराना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है जब आप नींव चलाना शुरू कर देते हैं तभी से। दोस्तों 2, 4, ₹10 के लालच में जो है कि आप सीमेंट कहीं ऐसी जगह से खरीद लेते हैं जहाँ पे लोकल सीमेंट होता है। वो ₹10 ₹20 आपको बोरी पीछे सस्ता देता है। रेपुटेटेड दुकान नहीं होती है, विश्वसनीय दुकान नहीं होती है, वहाँ से आप जो है कि सीमेंट खरीद लेते हैं। तो पहली गलती तो आप यही कर देते हैं। दोस्तों 10-20 के चक्कर में ना पड़ें, जो कि विश्वसनीय दुकान हो, जो आपके चौराहे, आपके शहर में सबसे विश्वसनीय दुकान हो, आप सीमेंट वहीं से खरीदें। क्योंकि सीमेंट ही जो है कि पहला जो है कि आपकी गलती होती है, सीमेंट के बारे में आप पहचान नहीं कर पाते हैं। अच्छा सीमेंट आप पहचानने में गलती कर देते हैं। सेम पैकिंग होती है दोस्तों। सपोज़ करिए कि रिलायंस का सीमेंट है, तो रिलायंस की पैकिंग सेम होगी, लेकिन उसके अंदर जो है कि मिनी-मिनी प्लांट लगा कर के सीमेंट लोग बनाते हैं, वो सीमेंट जो है कि उसमें भरा होता है। इसी तरह से कई ब्रांड कंपनियाँ हैं, एसीसी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसमें जो है कि उसका डुप्लीकेट आता है दोस्तों, बोरी रहती है, पैकिंग जो है कि दूसरा सीमेंट रहता है। तो ये पहली गलती आप लोग यही कर देते हैं कि कहीं न कहीं से सस्ता मटेरियल उठा लेते हैं, जो दुकानदार रेपुटेड नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, उसके वहाँ से मटेरियल उठा लेते हैं, ख़ास करके सीमेंट। तो सीमेंट उठाने में दोस्तों गलती ना करें, हाँ और मटेरियल गिट्टी, बालू वगैरह जहाँ से मर्ज़ी वहाँ से लें, लेकिन सीमेंट खरीदते वक़्त आप जो है कि विश्वसनीय दुकान से ही सीमेंट खरीदें। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कि आप सीमेंट जहाँ से भी खरीदें विश्वसनीय दुकान से खरीदें। दूसरा टॉपिक आ जाता है दोस्तों ट्यूरिंग यानी कि तराई, मकान में तराई। दोस्तों मकान में तराई का अहम रोल होता है, यानी जितना अहम रोल सीमेंट अच्छी क्वालिटी के सीमेंट का होता है उतना ही अहम रोल जो है कि तराई का होता है। प्रॉपर अगर आप तराई नहीं करेंगे तो आपका सीमेंट जो है कि छोड़ना शुरू कर देगा, भंवरना शुरू कर देगा। सीमेंट को कम से कम 15 से 20 दिन की लगातार तराई होनी चाहिए, तब जाके सीमेंट में जान आती है, तब जाके सीमेंट का जो है कि पकड़ अच्छा होता है। तो तराई से कभी भी ना चूकें, तराई भरपूर करें, तराई में कहीं ढिलाई ना बरतें, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों जब हम मकान जो है कि कंप्लीट करा लेते हैं, व्हाइट सीमेंट वगैरह या प्राइमर वगैरह जो भी लगवाने की बारी आती है, तब हम तीसरी गलती क्या करते हैं कि व्हाइट सीमेंट जब लगाते हैं तो हम उसकी तराई नहीं करते हैं। हम तो सोचते हैं कि भाई सीमेंट हमने प्लास्टर कराया है, भरपूर तराई कर दिया है, अब तराई की क्या ज़रूरत? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, काले सीमेंट की तरह ये व्हाइट सीमेंट भी होता है।
यानी आपने प्लास्टर करा लिया है, 20-25 दिन तराई करा दिया है, तो आपका प्लास्टर तो मजबूत हो गया। लेकिन जो व्हाइट सीमेंट लगा रहे हैं आप उस पे, उसको भी मजबूती मिलनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी होती है भरपूर तराई। तो आप व्हाइट सीमेंट लगाने से पहले आप जो है कि दीवार को पूरी तरह से तराई कर दें। उसके बाद से व्हाइट सीमेंट अप्लाई करें और सीमेंट अप्लाई करने के 1 हफ्ते बाद तक डेली तराई करें, यानी रोज़ तराई करें। ऐसा नहीं है कि आपने व्हाइट सीमेंट लगा दिया, उसके बाद से आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दोस्तों 1 हफ्ते तक डेली तराई होनी चाहिए व्हाइट सीमेंट पे। और मकान में जो भी व्हाइट सीमेंट लगाना है, प्राइमर लगाने वाला, चाहे पेंट करने वाला जो भी कारीगर हो, वो विश्वसनीय कारीगर होना चाहिए, यानी पुराना कारीगर होना चाहिए, जिसको काम का नॉलेज है, जिसको ये पता है कि किस जगह पे क्या लगेगा, किस जगह पे क्या लगेगा। ऐसा ना हो कि आप नया लड़का पकड़ लें जिसको जानकारी ही नहीं है, वो सिर्फ़ ब्रश चलाना जानता है, उसे मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे सीलन आ सकती है, कहाँ पे जो है कि सीपेज आ सकता है, कहाँ पे दीवार डैमेज है, कहाँ पे कौन-सी चीज़ लगानी है, उसको जब मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या आपका जो है कि मकान पेंट करेगा। वो तो कोई सा भी पेंट आप ला के देंगे, पेंट कर देगा, मकान पेंट जब करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन साल भर के बाद से वो जो है कि जहाँ-जहाँ मिस्टेक हुआ रहेगा, वहाँ-वहाँ जो है कि दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आप जब भी मकान पेंट कराएँ तो जिस तरह से विश्वसनीय दुकान से आपने सीमेंट खरीदा है, उसी तरह विश्वसनीय दुकान से जो है कि आप विश्वसनीय पेंटर से जो है कि आप पेंट कराएँ। थोड़ा-सा पेंटर अगर महँगा है तो भी चलेगा, लेकिन विश्वसनीय होना चाहिए, अच्छा कारीगर होना चाहिए, जिसे काम का जो है कि भरपूर नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, जब पेंट का मटेरियल आप खरीदने जाते हैं, तो इसमें भी जो है कि आप गलती कर देते हैं। पेंट जो है कि मटेरियल जब कारीगर आपको लिस्ट बना के दे देता है, तो आप जो है कि हर दुकानों पे जो है कि रेट पता करना शुरू कर देते हैं। वहीं से आपका जो है कि कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। कोई जैसे कि एक पेंट का डिब्बा है, कोई बता दिया कि भैया ये ₹300 का है। कोई वही पेंट जो है कि ₹280 का है, कोई वही पेंट बताएगा ₹320 का है, कोई वही पेंट जो है कि बता देगा कि ₹200 का है। तो आपके दिमाग में क्या होगा, अरे यार! ये तो बहुत जो है कि इनका तो ये नाम ही है, बस नाम का है, इनका रेट जो है कि बहुत अधिक है। और वो जो है कि फलाना जो है कि कितना सस्ता दे रहा है। तो ये गलती आप यहाँ दोस्तों कर जाते हैं, क्योंकि पेंट में भी डुप्लीकेट आता है, पेंट में भी जो है कि फर्जी पेंट आते हैं, पुट्टी में भी जो है फर्जी पेंट आते हैं। तो आप पेंट और पुट्टी भी जहाँ से खरीदें, वहाँ से विश्वसनीय दुकान होनी चाहिए। अच्छा वो जो है कि रेप्यूटेड दुकान, मार्केट में जो है कि उस दुकान का जो है कि नाम होना चाहिए। तो यहाँ मिस्टेक आप मत करिएगा, क्योंकि जो है कि थोड़े से पैसे के लिए आप कहीं रेट वगैरह मत मिलाइएगा। आप सीधे जाइएगा जहाँ पे आपको विश्वास है, जहाँ जिस दुकान पे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, उसी दुकान से आप मटेरियल खरीद सकते हैं। हाँ, रेट आप पता कर सकते हैं, लेकिन खरीदें विश्वसनीय दुकान से ही, क्योंकि यहाँ पे जो है कि चीटिंग आपके साथ हो सकती है, पुट्टी गड़बड़ मिल सकती है, पेंट गड़बड़ मिल सकता है, जो कि आपके मकान का जो है कि जीवन नाश कर देगा। यानी गिरना शुरू हो जाएगा, तो फिर सँभलना मुश्किल हो जाएगा। और मटेरियल के साथ-साथ आप जो है पेंटर को जो है कि पूरा घर अपना घुमा के दिखा दें, कहाँ से पानी का पाइप है, कहाँ पे जो है कि आपका आँगन वगैरह सब कुछ जो होशियार पेंटर होगा तो सब कुछ सही तरीके से वो देख लेगा और वो आपको बताएगा कि भैया यहाँ पे ये चीज़ लगना है, यहाँ पे ये चीज़ लगना है। जहाँ पे आपको सीलन का डर हो, जैसे बाहर दीवार पे अगर व्हाइट सीमेंट मराते हैं, तो उसमें डीडीएल मिला लें। बाहरी दीवार पे अगर आप जो है कि प्राइमर मरवाते हैं, तो उसमें जो है कि बेस्ट क्वालिटी का जो है कि प्राइमर मरवा दें। जहाँ पे सीलन का डर है, ख़ास करके अगर बजट कम है आपका तो नॉर्मल प्राइमर तो हर जगह आप लगवा रहे हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ पे आपका सीलन का डर है, वहाँ पे जो है कि बेस्ट क्वालिटी का वाटरप्रूफ प्राइमर लगवा दें, वाटरप्रूफिंग कोटिंग करा दें। तो ये सब सारी समस्याएँ समस्याएँ हैं जो कि जिस पे आप ध्यान दे देंगे, छोटी-छोटी बातें हैं। जिस पे आप ध्यान देंगे तो आपका मकान जो है कि काफ़ी टिकाऊ रहेगा, आपका पेंट टिकाऊ रहेगा, पुट्टी टिकाऊ रहेगी, यानी हर कुछ सब चीज़ जो है कि सही तरीके से रहे। और इन छोटी-छोटी बातों में दोस्तों ध्यान देने में बहुत ज़्यादा बजट नहीं बढ़ जाता है, थोड़ा-सा ही बजट बढ़ता है। बस जहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ की बस वहीं लगाना है, बाकी बिना ज़रूरत के कोई चीज़ नहीं लगानी है, ये आप ध्यान में रखें। जार ज जहाँ पे वो वाटरप्रूफिंग कोट की ज़रूरत है, वहाँ पे वाटरप्रूफिंग कोट ज़रूर करा दें, क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही से आप सोचेंगे कि थोड़ा-सा लापरवाही कर देंगे कि नहीं चल जाएगा काम, तो चलने को तो चल जाएगा, साल 2 साल चलेगा, फिर आपका वो काम जो है कि फिर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इन छोटी-छोटी बातों पे आप ध्यान दे देंगे, तो आपके मकान का पेंट कभी नहीं गिरेगा, सीमेंट आपका कभी नहीं गिरेगा, कभी पुट्टी आपकी पपड़ी नहीं देगी
मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए